अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ाहिर साइंस अकेडमी। हमने फर्स्ट ईयर का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर नंबर 2 बेटा हमारा चल रहा है। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 जो है उसके पहले 2 सवाल हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 रहता था। तो बेटा आज हमने करके इसको क्लोज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा हमें डिफरेंट फंक्शन दिए गए, इनका ग्राफ बनाना है। जैसे y = 3 है। पहले बेटा एक लीनियर फंक्शन दिया जाता था, ठीक है। फिर 2 लीनियर आ गए, फिर एक लीनियर, एक क्वाड्रेटिक आ गया। अब बेटा इस तरह के फंक्शन आ जाएंगे जिसके कुछ स्क्वायर रूट होगा या क्यूब रूट होगा, ठीक है। तो बेटा इस तरह के फंक्शन को हल करने के लिए आपने क्या करना है, इस तरह आपने इनका टेबल बना लेना, ठीक है। बेटा देखिए ज़रा, एक्स अगर बेटा हम इधर 0 पुट करते हैं ना, तो 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा। इनके एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट हम डायरेक्ट नहीं निकाल रहे, हम इसमें डिफरेंट वैल्यूज ले लेंगे एक्स की भी और उसके साथ वाई के जो आंसर आ जाएंगे उनका हम ग्राफ बना लेंगे। जैसे y = 3x है बेटा, ठीक है। तो √3x है। तो बेटा मैं एक्स की जगह 0 लगाऊंगा। देखें जरा इधर बेटा, अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो ये 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0, तो बेटा 0 का अंडर रूट क्या आता है 0, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। इस तरह बेटा अगर मैं एक्स की जगह लगाता हूँ ना 1, तो 3 को 1 के साथ बेटा मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 ही आ जाएगा। तो √3 बेटा किसके बराबर होता है 1.73। इस तरह बेटा 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, सॉरी अगर 3 लगाते हैं बेटा, अगर हम 3 का 9, तो बेटा 9 का अंडर रूट क्या आता है 3 आता है। अगर इधर बेटा आप 2 भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। फिर 3, फिर 4, 5 ऐसे कर सकते हैं। अगर आपने ये नंबर लेने फिर कोई मसला नहीं। अगर बेटा इधर हम 5 पुट करते हैं, 3 को 5 रख देंगे, 3 5 बार 15, 15 का बेटा अंडर रूट लेंगे 3.87 आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा इसका हमने ग्राफ बनाना है, ठीक है। देखें ज़रा, तो बेटा ये हमारे पास एक्स एक्सिस आ जाएगा, ठीक है। ये रीजन है, ठीक है। ये बेटा वाई एक्सिस है, ठीक है। तो बेटा पॉजिटिव वैल्यू जो है तो हम ये पॉजिटिव वाला हिस्सा ले लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेटिक, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है। ये बेटा नंबरिंग कर रहे हैं, इधर से भी 1 2 3 4 5 कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा अगर आप गौर करें तो हमारे पास पहला पॉइंट क्या है जी, x = 0 है, ठीक है। और y भी क्या है 0 है। तो बेटा पहला पॉइंट ये बन, x भी 0 y भी 0। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, x 1 रखा, y की वैल्यू 1.73, ठीक है। तो बेटा 1 ये यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ 1 आएगा, ठीक है। ये 1 है बेटा, तो 1 पॉइंट बेटा इसके हाथ से थोड़ा सा ऊपर ये पॉइंट आ जाएगा 1.73, ठीक है। इधर से 1 को देखना, इधर से 1.73, जहाँ ये आपस में मिलेगा वहाँ ये पॉइंट, ठीक है। इसके बाद बेटा अगला पॉइंट क्या है, 3x की वैल्यू है तो y की भी क्या है 3 है। बेटा इधर से x को देखें, y को, तो ये बेटा हमारा पॉइंट बन गया 3 के ऊपर, ठीक है। इसको बेटा ऐसे बना, x भी 3 y भी 3 आ जाएगा। इसका बेटा जब हमने 5 पुट किया तो क्या आ जाएगा 3.87, तो ये इसके थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा पॉइंट। ये थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है जा रही है, इसमें ना फासला इक्वल नहीं है, इस वजह से बेटा थोड़ा सा ग्राफ ये खराब है। तो आपने बेटा जब भी ग्राफ के ऊपर बनाएंगे आप इसको, तो बेटा ये फासला उसका बराबर होगा, इधर भी फासला बराबर होगा, तो ये बड़ा एक्यूरेट सा बनेगा। तो ये बेटा हमारा ये ग्राफ बन जाएगा इस फंक्शन का, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो था वो हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है, y = x + 5। तो बेटा इसको देखें जरा, इसका बेटा टेबल बनाए। मैं बेटा x की वैल्यू रखता हूँ 0 इधर, ठीक है। तो √0 क्या आ जाएगा 0, 0 + 5 करूँगा तो बेटा 5 आंसर, ठीक है। फिर बेटा x की जगह मैं लगाता हूँ 1, तो 1 का अंडर रूट बेटा क्या होता है 1 ही होता है। तो 1 + 5 करूँगा तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर बेटा मैं 3 रखता हूँ, 3 का अंडर रूट क्या होता है, पीछे किया हमने 1.73, उसमें बेटा 5 ऐड करूँगा, 5 + 1.73, तो ये 6.73 आ जाएगा। इसकी जब बेटा 5 लगाऊंगा तो मेरे पास बन जाएगा 2.23, ठीक है। तो 5 का अंडर रूट, तो बेटा 5 + 2.23, तो ये 7.23 बन गया। ये बेटा टेबल बन गया। अब हमने इसका डिफरेंट लेवल पे ग्राफ बनाते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बड़े आसान से सवाल है ये, शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले सवाल है, वो लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। बेटा देखिए पहला पॉइंट मैंने रखा x 0, y की वैल्यू क्या आई 5। ये बेटा ये x 0, y की वैल्यू 5, 4 और 5 के दरमियान 5 आ गई। अगर बेटा 1 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया 6। ये बेटा ये 1 और 6 के बिल्कुल दरमियान, ये 1 यहाँ थोड़ी सी ना फास्ट है गलती है, ठीक है। ये
1 की वैल्यू, ये वाला टेबल बेटा, इधर से 1 को देखें, इधर से 6 को देखें, ये बन गया। आगे बेटा 3 इसके बराबर 6.73 बेटा, ये 3 है तो ये 6.73 ये बेटा यहाँ आ जाए, ठीक है। यहाँ से देखें 3 को, इधर से 6.73 आ गया। आगे क्या बेटा 5 पुट किया तो 7.53, तो बेटा ये 7.53 से थोड़ा सा ऊपर 7.23 थोड़ा सा इससे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये बेटा हमारा ग्राफ बन जाएगा, इसको आपस में मिला दें तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आगे बेटा ग्राफ आगे बढ़ रहा है, ये यहाँ पूरा इसका बेटा पार्ट नंबर 3 है, y इज इक्वल टू -1/2 अंडर रूट एक्स है, ठीक है बेटा। x इज इक्वल टू 0 रखा पहले हिसाब से, तो बेटा y भी 0 कैसे अंडर रूट है 0 क्या आ जाएगा 0, 0 को बेटा -1/2 के साथ रख दी 0 आ जाएगा। बेटा 1 लगाएंगे अंडर रूट 1 1, तो -1/2 के साथ रख देंगे तो -1/2 ही आ जाएगा। -1/2 बेटा यानी कि -0.5 यानी कि हाफ, ठीक है। या 3 लगाएंगे तो बेटा -1/2 के साथ बाद में ज़रब देंगे, अंडर रूट 3 को हल करके -1/2 के साथ ज़रब देंगे तो -0.86 आ जाएगा, ठीक है। फिर बेटा 5 लगाएंगे, 5 अंडर रूट का हल करके 1/2 के साथ उसको डिवाइड करेंगे तो -1.12 आ जाएगा। असल में ये 2.23 आएगा, तो जब डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो -1.12 आ जाएगा। अब बेटा इसका ग्राफ बनाते हैं। अब बेटा ग्राफ देखें तो हमारे पास एक्स की वैल्यूज पॉजिटिव और वाई की वैल्यूज नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये इसका ग्राफ किस में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक है। ये देखें बेटा ज़रा, ये -1 -2 -3 -4, बेटा ज़रा गौर करें बेटा एक्स की वैल्यू पुट की है हमने 0, यहाँ से एक्स लगाया 0 तो वाई की वैल्यू भी क्या है 0, पहला पॉइंट बेटा हमारा ये आ जाएगा। फिर बेटा एक्स लगाया हमने 1, ये 1 है, ठीक है। तो वाई की वैल्यू बेटा कितनी है कि -0.5 यानी कि 1 इसके बिल्कुल बेटा दरमियान, 0 और 1 के दरमियान, तो ये 0.5 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। इसके बाद बेटा हमने लगाया क्या 3 लगाया तो -0.86, ये बेटा 1 से थोड़ा सा ऊपर आएगा 0.86 माइनस का। इसके बाद बेटा जब मैं लगाता हूँ 5, तो 5 लगाने से बेटा क्या आएगा मेरे पास, देखें ज़रा -1.82, ये 1 से थोड़ा सा नीचे आएगा बेटा, ये देखें ज़रा थोड़ा सा नीचे गया है बेटा। तो यहाँ से बेटा इन पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो ये बेटा हमारे क्या ग्राफ बन जाएगा, ये जो दिया गया फंक्शन इसका, ठीक है। पार्ट नंबर बेटा 4 है, y इज इक्वल टू -√x + 1 + 2 आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बेटा वही हिसाब से पहले 0 पुट करें, x की जगह 0 लगाया, 0 + 1 1 आ जाएगा बेटा, 1 का अंडर रूट क्या होता है 1 ही होता है, तो -1 + 2 करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या आएगा प्लस का 1 आ जाएगा। इसके बाद बेटा अगर मैं लगाता हूँ इधर 1 1 + 1 बेटा 2 का अंडर रूट देंगे तो हमारे पास बेटा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। उसको बेटा 2 में जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0, इसमें से जब माइनस करेंगे तो -0.59 आ जाएगा। इस तरह बेटा जब मैं 3 लगाता हूँ 3 + 1 4, 4 का अंडर रूट क्या आता है 2, 2 माइनस का आ जाएगा और ये प्लस का, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 0 आंसर आ जाएगा इसके ऊपर। अब बेटा 5 लगाते हैं अगर हम, ठीक है, 5 पुट करूँगा बेटा मैं इधर 5 लगाया, 5 + 1 6, इसका बेटा कुछ आंसर आएगा तो वो ये माइनस की वैल्यू होगी प्लस का 2, जब बेटा इसको इसमें से माइनस करेंगे तो इनकी ये आ जाएगा 2.45 आ जाएगा, तो बेटा जब प्लस करेंगे उसमें तो -0.45 आ जाएगा। अब बेटा इसका ग्राफ बना लें साथ ही, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बेटा हमारा x0 और y क्या है 1 है, ये बेटा x0 y 1। फिर बेटा x की वैल्यू 1 लगाई हमने, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है कि 0.59, ये 5 से थोड़ा सा ऊपर आ जाएगी, ठीक है। फिर बेटा हमने वैल्यू रखी 3, तो x की वैल्यू बेटा 3 रखी, ये 3 आ गया, y की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास 0, तो ये 3 0 का पॉइंट है। इसके बाद बेटा x की वैल्यू रखी मैंने 5, ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी है -0.45, ये 0.5 से थोड़ा सा ऊपर ये बन जाएगी इसकी वैल्यू। ये बेटा ऐसे ही आगे ग्राफ मजीद बढ़ता जाएगा, तो इसको आप ऐसे इन पॉइंट्स को मिला दें तो ये बेटा हमारा ग्राफ बन जाएगा y इज इक्वल टू -x + 1 प्लस अंडर रूट है तो +2, ये इसका ग्राफ बन जाएगा। पार्ट नंबर बेटा 5 है, y इज इक्वल टू 2x + 1, इस सारे का अंडर रूट है तो इसका क्यूब रूट है, ठीक है। x इज इक्वल टू बेटा 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा 1 है, तो 1 का बेटा क्यूब रूट क्या आता है 1 ही होता है, ठीक है। फिर अगर मैं लगाता हूँ बेटा इधर 1 2 1 था 1 2 ही आ जाएगा, 2 बेटा 1 + 1 करेंगे 3, 3 का बेटा क्यूब रूट लेंगे तो 1.44 आ जाएगा। इस तरह बेटा जब मैं लगाता हूँ इधर 3 लगाऊंगा तो बेटा मेरे पास क्या बन जाएगा 1.91 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह बेटा कुछ इसमें नेगेटिव पॉइंट्स भी पुट कर लें, ये तो प्लस वाले हैं, तो बेटा अगर मैं -1 पुट करूँगा तो बेटा कुछ माइनस वाली वैल्यूज भी हैं, ठीक है।
तो ये आगे मजीद इस तरह ग्राफ बढ़ रहा है। अगर बेटा माइनस वाली वैल्यूज लगाएंगे तो वो भी आंसर में देंगे, ठीक है। तो जैसे मैं बेटा इधर अगर -1 लगा लूँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास -1। तो बेटा वो डिफरेंट वैल्यूज देंगे, ठीक है। तो मैं ये थोड़ा सा इसका ग्राफ बना देता हूँ, बाकी आपने माइनस वाली वैल्यूज के साथ चेक कर लेना है, ठीक है। तो बेटा मैंने देखें सबसे पहले 0 लगाया एक्स की वैल्यू x0 y1, ठीक है बेटा, ये पॉइंट आ जाएगा। दूसरा बेटा लगाया एक्स की वैल्यू 1 लगाई, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1.44, ये 1.5 से थोड़ा सा नीचे आएगी बेटा, 1 लगाएंगे तो ये पॉइंट हमारा जाए, ठीक है। इसके बाद बेटा हमने 3 पुट किया तो 1.91 आ जाएगा, ठीक है, वो ये पॉइंट बन जाएगा 1.91 तक ऊपर चले जाएगा। फिर लगाएंगे बेटा अगर 5 तो वो क्या आएगा 2.22, ये आ जाएगा बेटा। माइनस वाली लगाएंगे वैल्यूज, अगर मैं बेटा -1 पुट करूँगा मेरे पास क्या आ जाएगा -0.44 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। इसका क्यूब लेंगे तो बेटा ये पॉइंट आ जाएगा उसका, ठीक है। तो बेटा जब मैं -2 पुट करूँगा इसी फंक्शन में तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो -1 आ जाएगा। तो बेटा इसके साथ ही हमारे ये पॉइंट बन गया। तो ये बेटा इन पॉइंट्स को मिला ले, ठीक है। तो ये बेटा हमारा इसका ग्राफ बन जाएगा। कुछ वैल्यूज बेटा इधर माइनस वाली नहीं पुट की आपने, वो भी पुट करके देख लेनी है। पार्ट नंबर बेटा 6 है, y इज इक्वल टू 2 क्यूब रूट अंडर x है -3 है, ठीक है बेटा। ये वैल्यू पुट करें इधर बेटा 0 लगाया, ये क्यूब रूट लेंगे 0, 0 को 2 के साथ रख देंगे 0, 0 -3 करेंगे तो बेटा -1 आ जाएगा। अगर बेटा मैं इधर 1 लगाता हूँ, 1 का क्यूब रूट 1 है, 1 का बेटा 2 के साथ रख देंगे 2, 2 -3 करेंगे तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा इसका क्यूब रूट लेंगे बेटा तो फिर 1 का पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से माइनस करेंगे तो -0.16 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम बेटा इधर लगाते हैं 5, ठीक है, 5 का क्यूब रूट लेंगे बेटा उसका आंसर आएगा कुछ जैसे 2 के साथ रख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये -2 होगा जब उसमें से तो 0.42 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेटा डिफरेंट वैल्यूज हैं, ठीक है। इसमें बेटा आप क्यूब रूट वाला फंक्शन है, क्यूब रूट वाले में माइनस वाली भी तो वैल्यूज आप पुट करें ऊपर, ठीक है, एक्स की जगह पे। जैसे मैं इधर -1 लूँ उसका क्यूब रूट आएगा, ठीक है, कुछ ना कुछ, ठीक है। फिर उसकी वैल्यूज पुट करनी है। तो ये माइनस वाले पॉइंट्स भी आप लाजमी लें, जैसे प्लस वाले भी जो है माइनस वाले भी ले सकते हैं। तो बेटा जब मैं ये पॉइंट ड्रा करूँ एक्स की वैल्यू 0 रखी, वाई की वैल्यू क्या आएगी बेटा मेरे पास -3 आ गई, ठीक है। एक्स की वैल्यू 1 रखी, वाई की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या आएगी यहाँ से -1, यहाँ से ग्राफ थोड़ा सा बड़ा ऐसे जाएगा, इधर -1 आ जाएगा इसके सामने बिल्कुल, ठीक है। फिर बेटा हमने लिखा 3, तो 3 के ऊपर बेटा इसकी वैल्यू है 0 पॉइंट समथिंग, बेटा ये बिल्कुल उसके ऊपर नहीं जाएगा, ये थोड़ा सा नीचे रहेगा ग्राफ उससे, ठीक है, बिल्कुल लाइन के ऊपर नहीं, ग्राफ से थोड़ा सा नीचे उधर गलत लगी हुई है। फिर बेटा लगाया 5 लगाएंगे तो 0.42 आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये ऐसे ग्राफ जो है ना 0.4 थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा बेटा, ऐसे फिर बेटा बढ़ता बढ़ता ये आस्ता आस्ता ऊपर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये ग्राफ ऐसे जा रहा था, तो ये बेटा हमारे पास इसका फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। माइनस वाली वैल्यू बेटा लाजमी साथ लें आप इसमें। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 चाह रहा है, उसका पार्ट नंबर 7 है, y इज इक्वल टू क्यूब रूट है x² प्लस x -2। तो बेटा अगर मैं -1 लगाता हूँ ना तो बेटा -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे पास बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा +1 हो जाएगा, ये 1 + 1 2 -2 करेंगे तो बेटा ये 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह बेटा अगर मैं 1 लगाता हूँ तो 1 + 1 ये भी 2, ये भी बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगर बेटा मैं 2 पुट करता हूँ 1.58 आ जाएगा, 3 पुट करता हूँ 1.23 आ जाएगा, ठीक है। बेटा अगर मैं इधर अगर आप गौर करें, अगर मैं -1 लगा रहा हूँ तो ये जवाब आ रहा है, ठीक है। अगर बेटा मैं इधर पुट करता हूँ ना -1 लगाया ये प्लस का आ जाएगा, अगर बेटा मैं -2 लगाऊंगा तो मेरे पास ये आंसर आएगा। कैसे बेटा जब मैं -2 लगाऊंगा क्या आ जाएगा, इधर -2 का स्केयर लूंगा बेटा 4 आ जाएगा, ठीक है। जैसे -1 लगाया -1 का स्केयर +1 आ जाएगा, ठीक है। इधर लगाएंगे तो -1 ये चेंज होकर आ जाएगा हमारे पास क्या 0 क्यूब रूट लेंगे। तो इसी तरह बेटा ये हमारा आंसर है, इस पे ये देगा 3 पे -3 पे भी यही हमारा आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर के थ्रू इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ये वैल्यूज पुट करेंगे ना जब हम इधर देखें जरा यहाँ से,
तो बेटा 1 पुट किया तो मेरे पास 0 आया, 2 पुट किया फिर भी बेटा 0 आ रहा है, ठीक है। आगे बेटा अगर मैं -1 पुट किया तो ये जवाब आ रहा है, ठीक है 0। अगर बेटा मैं 2 पुट कर रहा हूँ ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। अगर बेटा मैं फिर -2 पुट करूँगा तो यहाँ इसी तरह बेटा एक इधर को वैल्यू चलती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, तो माइनस की लगाने से और प्लस की लगाने से ये ग्राफ ये बनता जाएगा। जैसे 2 लगाया तो मेरे पास आएगा 1.58, ये 3 लगाया तो 2.13 ये आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ये बेटा ग्राफ आगे बढ़ता जाएगा। तो सेम बेटा ग्राफ एक इधर से माइनस वाली वैल्यूज लगाएंगे तो ये इस तरफ को बनता जाएगा, ठीक है। इस तरह ये ग्राफ हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। ये बेटा सवाल जरा इंटरेस्टिंग है, इसकी बात भी जरा लेंथी है। कह रहा है कि अ बिल्डिंग हाइट ओवर टाइम इज मॉडल, जब कह रहा है कि उसको मॉडल किया गया यानी कि उसको तैयार किया गया, बनाया गया है बाई एच ऑफ टी। उसके लिए एक फंक्शन दिया गया एच ऑफ टी 100 + 20t विच इज इन मीटर एंड टी इज द टाइम इन मंथ। टी किसमें टाइम है, महीनों में। द हाइट ऑफ द ग्रोइंग ट्री नियर बाई इज गिवन बाई द टी ऑफ टी इज इक्वल टू 50 + 10t + t स्क्वायर है। ये बेटा कह रहा है कि उस बिल्डिंग के साथ ही पौधा लगा हुआ है, उसकी जो हाइट है ना जो बढ़ रही है, उसका ये फंक्शन दे दिया उसने बना के ये वाला। तो अब बेटा उसने दो पार्ट दिए हैं। एक तो कह रहा है कि व्हेन द बिल्डिंग एंड ट्री हैव द सेम हाइट, यानी कि वो कितनी देर लगेगी कि कितनी देर के बाद पौधा है बड़ा होके बिल्डिंग की हाइट के बराबर आ जाएगा। दूसरा सवाल बेटा ये है व्हाट इज दैट हाइट, वो हाइट कितनी होगी जो होगी, ठीक है। तो बेटा इसका सोल्यूशन देखते हैं। वी आर गिवन टू फंक्शन, हमें बेटा दो फंक्शन दिए गए हैं फॉर हाइट ओवर टाइम टी इन मंथ। बिल्डिंग का बेटा हाइट जो है उसके लिए फंक्शन दिया उसने 100 + 20t। ट्री की बेटा जो फंक्शन दिया है ना हमने इसने टी इंटू टी टाइम का 50 + 10t + t इसके लिए, ये दो फंक्शन दिए गए हैं बेटा। अब वी हैव टू फाइंड, पहला बेटा फाइंड करना व्हेन द बिल्डिंग एंड ट्री हैव द सेम हाइट। इसका मतलब उसी वक्त बेटा ये बिल्डिंग और की हाइट और पौधे की हाइट बराबर होगी जब हम इन दोनों फंक्शन को बराबर रखेंगे, ठीक है। फंक्शन को बराबर रख के बेटा हम टी की वैल्यू टाइम बताना उसको। तो बेटा मैं क्या करता हूँ इन दोनों फंक्शन को, इस फंक्शन को भी इस फंक्शन को भी इक्वल रखता हूँ, ठीक है। एच ऑफ टी इधर लिख लें इज इक्वल टू टी ऑफ टी आ जाएगा। तो बेटा 100 + 20t 50 + 10t + t स्क्वायर आ जाएगा। बेटा इसको सॉल्व करेंगे, रीअरेंजिंग यानी कि इनको उठा के बेटा उधर लेते हैं, क्या बन जाएगा टी स्क्वायर + 10t है + 50 है, ठीक है। तो ये बेटा उधर जाकर माइनस के होंगे, यहाँ से कोई मिस्टेक है। ये बेटा वैसे रहने टी स्क्वायर + 10t + 50 -20t आ जाएगा और -100 हो जाएगा इधर आके इज इक्वल टू 0। अब बेटा टी स्क्वायर वैसे ही -20t + 10t करेंगे -10t आ जाएगा। अब बेटा 50 -100 करेंगे तो माइनस का 50 आएगा। अब बेटा इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, ए की वैल्यू हो जाएगी। ए की वैल्यू क्या है यहाँ से बेटा 1 है, बी की क्या है जो टी के साथ -10 और सी की क्या है मेरे पास -50 है। तो बेटा इधर फार्मूले में लगाए -b + -b स्क्वायर -4ac। तो माइनस इंटू -10 + -10 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू बेटा 1 है, सी की वैल्यू क्या -50 है, ठीक है। तो -10 का स्क्वायर बेटा 100 और ये 4 के साथ रख देंगे 200 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा। 200 जब बेटा 100 करेंगे तो कितना आएगा 100, 300 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा बेटा इंटू 10 प्लस माइनस ये बेटा आ जाएगा। तो बेटा इसको मैं जब सोल्व करूंगा तो मेरे पास, ठीक है, ये चीज़ बच जाएगी, ठीक है। 5 + -5 √3 आ जाएगा। यहाँ बेटा हल करेंगे ना तो आ जाएगा मेरे पास ये करके इसको कैलकुलेटर से, ठीक है, मल्टीपल बनाने हैं आपने इसके पहले, ठीक है। यानी कि 10 ज़रब 3 करेंगे ना बेटा, यानी कि 100 ज़रब 3 करेंगे तो 300 होगा। 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटा 10 आएगा। फिर यहाँ से 10 कॉमन लिया होगा, यहाँ से देखें जरा 10 + -100 मल्टीप्लाई बाय 3 है, इसका अंडर रूट बेटा बट में क्या 2 है बेटा। 100 का 10 आएगा, 10 में से बेटा फिर 2 कॉमन लेंगे, ठीक है। यहाँ 2 जब बेटा मैं कॉमन यहाँ देखें जरा 2 कॉमन लूँगा तो 5 +- 5 आ जाएगा ना, जब ये 10 बाहर आना था √3/2। तो यहाँ से बेटा 2 2 के साथ कैंसिल होगा, 5 + -5 √3 आ जाएगा। बेटा एक दफ़ा इसको प्लस में नहीं एक दफ़ा माइनस में नहीं। तो बेटा हमें पता है कि टाइम जो मंथ में है एंड मस्ट भी पॉजिटिव, हमेशा बेटा टाइम पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो टी की वैल्यू बेटा पॉजिटिव वाली लेंगे, माइनस वाली जो है वो नेगलेक्ट कर देंगे। तो बेटा हमारी ये वाली टी की वैल्यू चलेगी 5 पॉइंट ये वाली चीज़। तो बेटा इसको जब मैं अप्रोक्सीमेट लिखूंगा मेरे पास है 13.4 जो तकरीबन बेटा कहने के आप 14 मंथ बनते हैं, ठीक है। बेटा 14 मंथ लगेंगे उस पौधे को बड़ा होकर बिल्डिंग की हाइट के बराबर आने के लिए, तकरीबन 14 मिनट अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। बेटा ये चीज़ आ गई। अब बेटा हमने दूसरा फाइंड करना व्हाट इज दैट हाइट, ये की हाइट कितनी होगी। हम क्या करते हैं बेटा ये जो हमारे पास टाइम है ना 13.4, इसको बेटा इस
फंक्शन में पुट कर देते हैं हाइट वाले एच ऑफ टी इज इक्वल टू 100 प्लस 20t, तो हमारे पास बेटा इसका आंसर आएगा। तो बेटा करें 100 प्लस 20, इधर आप 13.66 भी बेटा लिख सकते हैं, जिधर आपने लिखा ना ये, इधर हमने ये भी लिखा ना, तो ये किसके बराबर है 13.66, 13.66 लिख के भी कर सकते हैं, वैसे भी करने बेटा इसको ज़रब के अंदर कितना आ जाएगा 25 ज़रब 5 करेंगे तो बेटा 100 आ जाएगा, √3 साथ वैसे ही आ जाएगा, ये पहले वैसे किया 100, इसको इसके साथ रख दी तो 100 प्लस √3, बेटा ये 100 प्लस 100 200 आ जाएगा प्लस, इसको बेटा जब मैं हल करूँगा ना √3 को मेरे पास आएगा 1.732, तो बेटा इसको मैं इसके साथ रख दूंगा तो 200 प्लस 173.2 आ जाएगा बेटा, 200 प्लस 173.2 किया तो बेटा मेरे पास फाइनल आंसर आएगा 373.2, ये 73 है बेटा 77 जिसे कहते हैं मीटर, यानी कि इतनी हाइट होगी कितनी, ये वाली इसकी हाइट है। अब बेटा कह रहा है ग्राफ ऑफ द फंक्शन बिल्डिंग हाइट, इसका ग्राफ भी बनाया है, टी बेटा ये है टी का फंक्शन जो है, ठीक है, इसके लिए बेटा टी की वैल्यू बेटा 1 रखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ 120 आएगा, 2 आ जाएगा, बेटा 143 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 लगाएंगे ना इस फंक्शन में, ठीक है, तो 80 ये 4 लगाएंगे 180 5 लगाएंगे 20 4 5 बार 100 जमा 200 आ जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट बन जाएंगे। इसी बेटा बेटा दूसरा फंक्शन जो है फॉर ट्री, ये फंक्शन दिया गया है, इसका भी बेटा टेबल बनाने 1 लगाया 61 2 लगाया बेटा 74 3 लगाया 89 4 लगाएंगे, इसमें टी की जगह तो क्या आ जाएगा 106 लगाएंगे बेटा इस फंक्शन में, तो बेटा 125 आ जाएगा। अब बेटा इसका ग्राफ बनाएंगे, सबसे पहले बेटा ये देखें जरा, हमारे पास 1 लगाया तो 120 आ जाएगा, ठीक है, ये है पहले वो पिछला बनाया, ये 1 तो बेटा 120, ठीक है, फिर बेटा हमने देखें 2 लगाया था, ये देखें जरा 2 लगाया था तो 143 लगाया तो 160, ठीक है, ये बेटा बनते जा रहा है 2 से 140 फिर 3 से 160, ठीक है, ये सामने इसके 4 से 180, तो बेटा ये ग्राफ जा रहा है हमारा हाइट ये जो ट्री की है, ठीक है, अब बेटा बिल्डिंग की हाइट है। अब बेटा ट्री का दूसरा जो बनाना है उसको देखें जरा, बेटा 1 लगाया तो 61, ये बेटा 81 और 40 है, तो ये 61 बिल्कुल इसके दरम्यान में थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ठीक है, फिर बेटा हमने 2 लगाया तो क्या है मेरे पास देखें जरा 74, तो बेटा ये 81 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ठीक है, फिर बेटा 3 लगाया 89, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी इससे ऊपर, तो ये इसके सामने यहाँ आनी थी, ठीक है, तो बेटा ये ग्राफ इसका बन जाएगा ये वैल्यूज़ बना के, ठीक है, आपने बेटा जरा बड़ा बैलेंस करके ये फासला बराबर रख के लगाना ताकि कोई मिस्टेक ना हो, तो ये बेटा इसका ग्राफ बन जाएगा, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ये बेटा आपको आया भी तो लॉन्ग सवाल है कि वैसे भी इसकी अबारत बड़ी लेंथी है, तो इसको हम कह नहीं सकते कि ये पेपर के पॉइंट हो इसे इतना अहम है, अगर आया भी तो कोई एक पार्ट पूछ ले साथ या 2 पूछ सकता है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है हाफ लाइफ, उसकी हाफ लाइफ कितनी है 2 ईयर्स है। इफ कह रहा है द इनिशियल क्वांटिटी क्यू नॉट इज 200 ग्राम, अगर इसकी इनिशियल क्वांटिटी 200 ग्राम हो एट द एक्सपोनेंशियल डिके फंक्शन इज क्यू ऑफ टी इज इक्वल टू क्यू नॉट 1/2 टी ओवर एच, देन फाइंड द रिमेनिंग क्वांटिटी आफ्टर 6 ईयर्स ग्राफिकली, 6 साल के बाद बेटा हमने इसकी ग्राफिकली कैरी फाइंड कर। हाफ लाइफ बेटा क्या है 2 ईयर्स है, इनिशियल क्वांटिटी क्यू नॉट किया 200 ग्राम, टाइम टी बेटा 6 ईयर दिया गया। अब बेटा डिके मॉडल दिया हमें, यानी कि फंक्शन दिया क्यू ऑफ टी इज इक्वल टू क्यू नॉट 1/2 टी की 1/2 की पावर टी ओवर एच। अब स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन इसका देखते हैं बेटा। सबसे पहले देखें हमें इसके टी की वैल्यू कितनी दी गई है 6 ईयर, ठीक है, बेटा आप टी की जगह पहले 6 लगाएं, इधर भी टी की जगह 6 लगाएं 200, वैसे क्यू नॉट की वैल्यू बेटा कितनी है 200 ग्राम है, 200 लगा दिया बेटा 1/2 टी की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी 6, इधर 6 बटा 2 आ जाएगा बेटा, इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 2 बार 6, तो ये कितना बेटा आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, 1/2 की पावर बेटा 3 करेंगे तो बेटा इसको जब मैं हल करूँगा 1/8 आ जाएगा, तो बेटा 8 को मैं जब इसके साथ डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 25 ग्राम, ठीक है, तो ये वाली बेटा उसकी जो क्वांटिटी रह जाएगी आफ्टर 6 ईयर, ठीक हो गया, ये बेटा हमारा इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 ईयर के बाद। इसके बाद बेटा इसका ग्राफ बनाना है, क्यू टी बेटा हमें दिया गया ग्राफ इसका क्या है, क्यू इज इक्वल टू 200 डॉट 1/2 टी ओवर 2 है, तो बेटा पहले टी की वैल्यू 1 लगाएं या एक्स रख लें इसको, ये 0 लगाया बेटा पहले, इस बेटा 0/2 0, तो 1/2 की पावर 0 बेटा, किसी भी नंबर की पावर 0 तो 1 होता है, 1 को बेटा 200 के साथ रखने के 200 आ जाएगा, ठीक है, सीधा बेटा 2 पुट किया तो क्या आएगा 100, 1 पुट करेंगे तो बेटा 1/2 आ जाएगा, उसको बेटा हल करेंगे तो वो स्क्वायर रूट लेके कुछ समथिंग आएगा, फिर बेटा उस 200 के साथ रख देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इस तरह बेटा 4 लगाएंगे इसकी वैल्यू तो क्या आ जाएगा 1/4 आएगा, तो बेटा ये हमारे पास क्या बन जाएगा 50 बन जाएगा, रह जाएगा इसके साथ कैंसिल होगा। 6 लगाएंगे तो बेटा ये वैल्यू हल करके सोल्यूशन इसका ये आ जाएगा, 7 लगाएंगे तो ये आ जाएगा। अब बेटा इसका ग्राफ बनाएं, सबसे पहले बेटा देखें जरा पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव लेंगे ग्राफ, बेटा 0 लगाया तो क्या है 200, यहाँ से x0 y की वैल्यू 200,
एक्स की वैल्यू बेटा हमने 2 लगाई तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 100, ये वाले, ठीक है। फिर बेटा हमने लगाया 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, ये वाला बेटा। यहाँ से बेटा थोड़ा सा आगे पीछे है, 1 लगाएं, यहाँ 2 लगाएं, यहाँ क्या करें, यहाँ करें ऐसे 2 4, फिर बेटा ये 6 कर लें, ये रहने दें, 8 कर लें, उसके बाद बेटा 10 कर दें, ये वैल्यूज़ कर लें आप, ठीक है। बेटा 2 लगाया तो 100, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा। अगर बेटा 4 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, ये 40 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। 6 लगाएंगे बेटा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 लगाएंगे तो क्या आएगा 25, ये 5 से थोड़ा सा ऊपर 25 आ जाएगा, 20 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तो बेटा 8 लगाएंगे, 7 लगाया हुआ है, 7 लगाएंगे तो बेटा क्या आ रहा है 17.2, बेटा थोड़ा सा इससे 7 इसके नीचे आ जाएगा, 8 बेटा इसके ऊपर ये आ जाएगा। तो ये बेटा हमारा इसको पॉइंट्स को हमने ऐसे मिला देना, तो ये बेटा हमारा सारा इसका ग्राफ बन जाएगा। तो इसी के साथ ही बेटा ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा इंशाल्लाह हमने चैप्टर नंबर जो है 3 स्टार्ट करना है। बेटा ये चैप्टर जो है ना ये बड़ा अहम है, शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से एक आपको आना है और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, ग्राफ वाला। तो ये मेरा बेटा अच्छी तरह समझ लेना है इसको। अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें कि चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लाजमी किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।